हेलो, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, हम लोगों की ज़िंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है 2024 में। इवन कोविड के बाद से इसने ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ तक ये ना पहुँचा हो। तो आप में से किसी को पता है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल और एनीथिंग? जो भी आपको पता है, एक लाइन, कुछ वर्ड्स, एक पैराग्राफ, जो भी आपको पता है आप वो बता सकते हो। कोई आइडिया नहीं है? इसका मतलब ये क्लास फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, एक फर्म है, उसके जो मैनेजर हैं उनके अंडर काम कर रहे हैं 50 एम्प्लॉय, 50 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। एक पर्सन की सैलरी है, लेट से मान लेते हैं 10,000 रुपीज। तो कितनी हो गई टोटल सैलरी? 10,000 इंटू 50, 5 लाख। मतलब एक महीने में हम 5 लाख तो सैलरी दे रहे हैं। कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे थे? 50। पहले की बात बता रही हूँ। लेकिन एआई के आने से क्या हुआ कि जो काम 10 लोग कर रहे थे वो अब एक कर सकता है। एक ही दिन में 10 लोगों का काम एक पर्सन कर सकता है। तो अब मेरे को सैलरी 1 लाख नहीं देनी। मैं पहले 10 लोगों को 1 लाख दे रही थी, अभी कितनी देनी है? सिर्फ 10,000। मैं उसकी बढ़ा दूंगी 15,000, फिर भी कितना पैसा सेव हो रहा है? मतलब एआई क्या कर चुका है? जॉब्स ले चुका है कई लोगों की। और आने वाले टाइम में अगर आपने अपने अंदर कोई ऐसी स्पेशल स्किल नहीं डाली तो आप भी जॉबलेस ही रह जाएंगे, ठीक है ना। तो एआई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस प्रेजेंटेशन विल गाइड यू थ्रू द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ एआई, इट्स हिस्ट्री एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन वेरियस इंडस्ट्रीज। इसकी हिस्ट्री क्या थी? इसका ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट क्या है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, कुछ भी हो, XYZ, हर जगह एआई पहुंच चुका है, ठीक है। इवन जो आप ये अपने सामने स्लाइड देख रहे हो ना, ये जो स्लाइड देख रहे हो, इस तरह के स्लाइड को बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा? कम से कम 4 से 5 घंटे। इस तरह की स्लाइड अगर एग्जैक्टली सेम स्लाइड बनाना चाहते हो, बट यू विल डोंट बिलीव, इट इज़ अ वर्क ऑफ ओनली 5 मिनट्स। सिर्फ 5 मिनट भी नहीं बोलूँगी, सेकेंड्स में ये स्लाइड क्रिएट की है मैंने। आपके पास कंटेंट होना चाहिए और उसके लिए भी कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है। वो जैसे अभी मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता सकती। जैसे जैसे आपका जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो आपको तो कंटेंट क्रिएशन आना ही चाहिए और आपके कोर्स में इंक्लूडेड भी है वो सारा आप सीखोगे, ठीक है। तो स्लाइड नंबर 1, सबसे पहले ये जान ले व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो चीज़ मैंने अभी आपसे पूछी थी और आप बता नहीं पाए, तो पहले ये देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, भाई एआई है क्या। बहुत ज़्यादा इसका नाम सुन रहे हैं हम, न्यूज़पेपर में भी अक्सर देखा जाता है। तो नंबर 1, ह्यूमन लाइक कैपेबिलिटीज। एआई में क्या होती है? ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह कैपेबिलिटीज होती है। एआई एम्स टू रेप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स, अलाउइंग देम टू लर्न, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। जैसे हम इंसान हैं, हम क्या करते हैं? चीज़ें सीखते हैं, फिर उनके मतलब किसी भी प्रॉब्लम का क्या कारण है वो जानते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली एआई भी क्या करता है? बिल्कुल ह्यूमन के ब्रेन की तरह काम करता है। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? एआई सिस्टम्स लर्न फ्रॉम डेटा। अब एआई कहाँ से सीखते हैं? हम तो टीचर से सीख लेते हैं, हमारे पास तो रिसोर्सेज है। एआई कहाँ से सीखता है? डेटा से सीखता है। जो डेटा हम इनपुट करा रहे हैं उससे वो सीखता है। फ्रॉम डेटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग एनेबलिंग देम टू अडैप्ट एंड इम्प्रूव ओवर टाइम। एप्लीकेशंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज। एआई पावर्स वेरियस एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर। कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? हेल्थ केयर में यूज हो रहा है, फिनेंस में यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो रहा है। रिवोल्यूशनाइजिंग हाउ वी लिव एंड वर्क। और इसने पूरा बदल के रख दिया, पूरा रिवोल्यूशन कर दिया जिस तरह से हम जिंदगी जीते थे और आज कैसे जी रहे हैं। जैसे आज से 4 साल पहले की अगर मैं बात कहूँ तो अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलती थी कि एक एप्लीकेशन लिखो, ये फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे सपोज लेट से मुझे गृह मंत्रालय में एक एप्लीकेशन फॉर्मेट सबमिट करना है, तो पहले क्या करते थे? पूरा गूगल सर्च करते थे, कुछ ऐसा सेंटेंस मिल जाए, कुछ ऐसा, उनको मिला के 1 घंटे 2 घंटे में एक एप्लीकेशन रेडी होती थी। आज के टाइम पे क्या है? चैट जीपीटी तो सुना ही होगा। चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट डाल दो, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डाल दो, उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपको पूरा का पूरा लेटर सामने आके ऐसे टाइप होता है, ऐसे आता है विद इन अ सेकेंड।
विद इन अ सेकेंड आपको पूरा एग्जैक्ट वही फॉर्मेट गिवन आपको सामने दिखेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। तो जैसे आप अभी तो आप में से कोई वर्किंग नहीं है, बट जब जैसे भी आप जॉब पर जाएंगे तो आपने अपने अंदर कुछ ऐसे स्किल्स दिखाने की, हाँ आई एम द बेस्ट, आई नो दिस, आई नो अबाउट द डिजिटल वर्ल्ड। नेक्स्ट वी हैव व्हाई एआई इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एआई ज़रूरी क्यों है हमारे लिए? सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। एआई कैन टैकल चैलेंजिंग टास्क दैट आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस, लीडिंग टू न्यू डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, काम को करने की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अब एक इंसान है, जैसे मैंने आपको ये लेटर वाला एग्जांपल दिया, अगर मैं निखिल को बोलूँ एप्लीकेशन लिखना, वो लिख देगा, ही विल बी एबल टू राइट, बट नॉट लाइक एआई की तरह नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। वो कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करता है। एआई ऑटोमेट्स टास्क, एनालाइज डेटा एंड प्रोवाइड्स इनसाइट्स लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड बेटर डिसीजन मेकिंग, एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस। एआई पर्सनलाइजेस एक्सपीरियंसेस, प्रोवाइड रिकमेंडेशंस एंड इंप्रूव्स द यूजेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। किसी भी प्रोडक्ट सर्विसेज को यूज करने की विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एआई, अब हम थोड़ा सा एक शॉर्ट में हिस्ट्री देख लेते हैं एआई की, ठीक है। एआई अभी तो बहुत ज़्यादा बूम पर है, बट उससे पहले क्या था, कब आ गया था ये? 1950s से है भाई, अभी नहीं आया, ये टर्म बहुत पुरानी है, बट अभी चर्चा में अभी आई है। 1950s, द फाउंडेशंस ऑफ एआई वर लेड बाय पायनियरिंग लाइक एलन ट्यूरिंग, हु एक्सप्लोर्ड द कांसेप्ट ऑफ मशीन इंटेलिजेंस। एलन ट्यूरिंग ये कौन है? ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज है एक, ठीक है, एक ये भी है। तो जब कंप्यूटर बना, वो भी तो ह्यूमन के ब्रेन की तरह काम करता था, तो तभी एआई आ गया था, बट हमने इम्प्लीमेंट कम किया। नेक्स्ट है 1960s से 80s का भी एक फ्रेज था। एक तो ये था जब वो आया था, एक फ्रेज था 1960s से 1980s तक। अर्ली एआई सिस्टम्स लाइक रूल बेस्ड सिस्टम्स इमर्ज, डेमोन्स्ट्रेटिंग द पोटेंशियल ऑफ एआई इन स्पेसिफिक डोमेन्स। तब क्या हुआ, कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स में एआई को लाया गया, और 2000 से लेकर आज तक ये थर्ड फेज चल रहा है। तो द एडवेंट ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग रिवॉल्यूशनाइज्ड एआई, लीडिंग टू वाइडस्प्रेड एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ्स। और अब क्या हो रहा है, डेली जिंदगी में डेली आप एआई का यूज कर रहे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अभी दूंगी एग्जांपल, आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे यूज कर रहे हो। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एआई। तो एक होता है नैरो एआई, एक होता है सुपर एआई, और एक होता है जनरल एआई। नैरो एआई क्या करता है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन हो गया, स्पीच सिंथेसिस हो गया, प्लेइंग गेम्स हो गया, ठीक है। जैसे हम गेम प्ले करते हैं ना पबजी, तो उसमें क्या है, वो एआई तो खेल रहा है। बहुत सारी ऐसी गेम्स होती है जैसे लूडो, सामने कंप्यूटर का एक ऑप्शन होता है ना, विद कंप्यूटर प्ले करना है या विद अनदर पार्टनर, तो जो कंप्यूटर है वो कौन है, वो एआई है। कोविड में काफी चला था लूडो, है ना, तो वो भी क्या है, एआई। और इमेज, जैसे गूगल पे हम इमेज सर्च कर सकते हैं, क्या है, एआई है। जनरल एआई क्या करता है, हाइपोथेटिकल एआई विद ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस, ऐसा एआई जिसका इंटेलिजेंस लेवल ह्यूमन की तरह है, केपेबल ऑफ सॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स, और काफी सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकता है। सुपर एआई क्या करता है, स्पेक्युलेटिव एआई दैट सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, पोटेंशियली पोजिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क, जो अपॉर्चुनिटीज और रिस्क इन दोनों पे काम करता है, ठीक है। ऐसा मतलब वही ह्यूमन इंटेलिजेंस का फर्स्ट, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, ऐसे याद रखो, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और एक एडवांस लेवल। नेक्स्ट वी हैव हाउ डज एआई वर्क, कि एआई हमने ये जान लिया कि एआई इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने देख लिया हिस्ट्री क्या थी, हमने देख लिया कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कि एआई काम कैसे करता है। एआई काम कैसे करता है, डेटा कलेक्ट करता है। सबसे पहले क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। एआई सिस्टम्स लर्न फ्रॉम लार्ज डेटा सेट्स व्हिच आर केयरफुली क्यूरेटेड एंड लेबल्ड फॉर ऑप्टिमल ट्रेनिंग। फिर उसके बाद क्या करता है, अपने एल्गोरिथम को डेवलप करता है। एल्गोरिथम्स आर डिजाइन्ड टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स विद इन द डेटा, enabling the AI to learn and make predictions। और थर्ड क्या करता है, उसके बाद वो मॉडलिंग करता है, मतलब क्रिएशन ऑफ ट्रेनिंग। AI models are trained using the collected data and algorithms, allowing them to improve their performance over time। डेटा कलेक्ट करा, एल्गोरिथम बनाया और उसके बाद उसको मॉडलिंग कर दी। कंसेप्ट्स क्या है इसके, मशीन लर्निंग, AI that learns from data enabling computers to improve their performance without explicit programming। डीप लर्निंग करता है, एडवांस मशीन लर्निंग टेक्निक that uses artificial intelligence neural networks to learn complex patterns and relationships।
और एक होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस AI दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। ये जैसे हमारा ब्रेन है ना, न्यूरो सिस्टम बोलते हैं उसको, तो जैसे हमारे ब्रेन काम करता है वैसे ही इसका भी ब्रेन है, बट वो टेंजिबल है, इट इज नॉट विजिबल। लैंग्वेज लीडिंग टू एडवांसमेंट्स इन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। मशीन लर्निंग एक्सप्लेन्ड सुपरवाइज्ड learning, training models on labeled data to predict outcomes such as classifying images or predicting stock prices. Supervised learning क्या होता है? ट्रेनिंग मॉडल्स, जो हमने पीछे मॉडल बनाया उसको लेबल डेटा पर क्रिएट करना, प्रेडिक्ट करना आउटकम्स को कि आगे आने क्या होने वाला है आगे, उसको प्रेडिक्शन हो गया, इमेजेस को क्लासीफाई करना, ये सारा काम अपना सुपरवाइज लर्निंग करता है। अनसुपरवाइज क्या करता है? डिस्कवर करता है पैटर्न्स को, रिलेशनशिप्स को इन अनलेबल्ड डेटा, जो लेबल्ड डेटा नहीं है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, पैटर्न्स है, रिलेशनशिप्स है, उसको डिस्कवर करना, जैसे कि क्लस्टरिंग कस्टमर हो गया, डेटा हो गया, फाइंडिंग एनोमलीज हो गया। रेनफोर्समेंट लर्निंग, एआई एजेंट क्या करता है? लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर। जो एआई का एजेंट है, जैसे चैट जीपीटी, पता है आपको, आज तक भी गलतियां करता है वो। चैट जीपीटी भी हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, काफी हद तक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। सुना होगा आपने, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है ना, तो नकल तो यहाँ से हम ले लेंगे। कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, सर्च करो, फटाफट आगे कॉपी पेस्ट बन गया, प्रिंट, बट थोड़ी सी नॉलेज, मतलब हमें भी पता होना चाहिए कि हमने क्या लिखा है। तो जैसे इंसान अपनी गलतियों से सीखता है ना, वैसे ही एआई भी अपनी गलतियों से सीखता है। डीप लर्निंग को एक्सप्लेन किया है हमने यहाँ पर। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जैसे ह्यूमन का ब्रेन है वैसे इसका है, क्या बोलते हैं? न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स दैट प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। इस तरह से उसमें नोड्स होते हैं, इस तरह से नहीं होते, ये हमारे ब्रेन का है, उसके अपने अलग होते हैं, बट वो टेंजिबल है, वो नहीं देख सकते। दैट प्रोसेस, जो प्रोसेस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, एम्प्लॉयज मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क अलाउइंग द मॉडल टू लर्न इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एंड फीचर्स। जो एकदम कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स है उनको भी कैसे समझे, किस तरह से, तो जितनी मतलब साइंटिफिक रिसर्च होती है, बहुत 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 ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च होती है, उसके बाद जो आउटकम्स निकलते हैं उसके बिहाफ पे एआई को और सिखाया जाता है। फर्स्ट एआई रोबोट का नाम बताओ। यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ नहीं है। फर्स्ट एआई रोबोट सोफिया नाम है उसका। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, चैटबॉट्स, जैसे चैटबॉट्स हो गए, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया, ये भी एआई है। चैटबॉट क्या? डोमिनोज से पिज्जा मंगाया, कभी लेट हुआ है तो आपने उससे बात की है कभी कि कहाँ तक पहुंचा ऑर्डर, या XYZ कोई भी, तो क्या है वो चैटबॉट्स बिठा रखे हैं उन्होंने, वो एक्चुअली कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा होता, वो क्या है? वो चैटबॉट्स है। व्हाट्सएप पर हम मैसेज करते हैं, ऑटोमेटिकली सामने से रिप्लाई आता है, क्या वो कोई इंसान रिप्लाई कर रहा है? इतना वेल तो कोई नहीं है आज के टाइम पे, है ना, तो वो क्या है? चैटबॉट। क्या है? एआई है। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेशन, जैसे हम लोग कोई भी लैंग्वेज, हम मोबाइल में कुछ बोलते हैं, हमारे पास लिख के आता है, क्या है वो एआई है। वर्चुअल असिस्टेंट, एआई पावर्ड असिस्टेंट दैट रिस्पॉन्ड टू वॉइस कमांड्स एंड कंप्लीट टास्क सच एज सेटिंग रिमाइंडर्स और प्लेइंग म्यूजिक। हम रिमाइंडर सेट करते हैं, हम अलार्म लगाते हैं, हम म्यूजिक प्ले करने के लिए बोलते हैं, एलेक्सा वगैरह, ये क्या है? ये सब कुछ एआई का पार्ट है, ठीक है। ये था पार्ट 1। नेक्स्ट वी हैव पार्ट 2, एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन डेली लाइफ। वर्चुअल असिस्टेंट, जैसे सिरी हो गया, कहीं सुनना ले किसी के एप्पल का फोन, ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सिरी हो गया, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, तो ये क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट्स है। तो ये भी क्या है? ये एप्लीकेशंस है, हम जो डेली लाइफ में अपनी यूज करते हैं, ऐसी एआई की एप्लीकेशंस हो गई, सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, एआई टू अंडरस्टैंड आवर रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड हेल्पफुल रिस्पॉन्सेज, इंफॉर्मेशन। तो ये लोग ये क्या करते हैं? एआई का यूज करते हैं, हमने जो इन्फॉर्मेशन दी उसको समझने के लिए, और फिर हमें हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, ये एआई की हेल्प से पर्सनलाइज है। जैसे अगर आपने कोई एक कुछ कोई ऐसा प्रोडक्ट देख लिया जिसमें आप इंटरेस्टेड थे, अब बार बार आपको वही दिखेगा, क्यों? एआई अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस देना। और हेल्थ केयर, एआई इज रिवॉल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर बाय assisting with disease diagnosis, developing personalized treatment plans and enhancing patient care। तो AI क्या कर रहा है? ये सारी चीजें भी कर रहा है, मतलब हेल्थ केयर में भी आ गया। उसके बाद और कहाँ पर है ये डिजिटल मार्केटिंग में है। AI का यूज कहाँ हो रहा है? डिजिटल मार्केटिंग में तो भर भर के हो रहा है।
क्योंकि हर कोई चाहता है उसका बिजनेस ग्रो करे। अभी मॉर्निंग में मैंने डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी लेंथी सेशन लिया है, अगर आप देखो उसको यूट्यूब पर जाकर देखना, सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट के चैनल पर है, डिजिटल मार्केटिंग वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देखना, आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, समझ में आएगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी एआई का यूज़ है, जैसे एड्स दिखते होंगे आपको इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर अगर बिजनेस अकाउंट है तो मे भी दिखते हो, अदरवाइज इंस्टाग्राम और फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल, हर जगह एड्स दिख रहे हैं। एड्स के थ्रू भी क्या कर रहे हैं लोग, अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, एआई है। कंटेंट क्रिएशन, चैटजीपीटी एआई है, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया हो गई, ईमेल कैंपेन्स हो गए, तो ये सब हम यहाँ का जो कंटेंट बनाते हैं वो एआई के हेल्प से बनाते हैं। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, AI optimizes websites for search engine improving visibility and driving organic traffic. ऑर्गेनिक ट्रैफिक को लाने के लिए AI हमारे लिए बहुत 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 हेल्पफुल है। नेक्स्ट वी हैव AI इन वेब एंड ग्राफिक डिजाइन। हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, हम ग्राफिक डिजाइन करते हैं, उसमें भी AI का बहुत बड़ा रोल है। ऑटोमेटेड डिजाइन सजेशंस, हमें क्या करता है, बने बनाए डिजाइन सजेस्ट कर देता है, जैसे कि सामने आप देख रहे हो प्रेजेंटेशन, इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन बनी हुई है, तो ये किसने दिया है, मुझे एआई ने दिया है। मैं क्लियर बता रही हूँ, ये मैंने नहीं बनाई, आई हैव मेड दिस विद द हेल्प ऑफ एआई टूल। ओके, लेआउट एंड कलर स्कीम सजेशन, सेविंग टाइम एंड एफर्ट फॉर डिजाइंस, टाइम भी सेव कर रहा है, एफर्ट भी सेव कर रहा है, डिजाइंस और अच्छे मिल जाते हैं। इमेज रिकॉग्निशन, एआई कैन एनालाइज एंड कैटेगराइज इमेजेस अलाइंग फॉर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इमेज रिट्रीवल। अभी जो सामने इमेज देख रहे हो ना आप, ये भी मैंने नहीं लगाई है, ये खुद से लग के आती है। कोड सजेशंस, AI powered code editors provide real time suggestions and assistance enhancing coding efficiency and accuracy. कोडिंग मतलब वेबसाइट डिजाइन, जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वो पूरा का पूरा कोडिंग बेस्ड होता है, तो उसमें भी क्या होता है, AI का काम होता है। नेक्स्ट वी हैव AI इन एजुकेशन में भी AI आ चुका है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, AI टेलर स्टडी प्लान्स टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, जैसे काफ़ी सारे ऐप्स हैं, उसमें भी AI है जो हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं। असेसमेंट टूल्स, अपने आपने असेसमेंट वगैरह बनाना है, कुछ फीडबैक, कोई भी फॉर्म वगैरह, कुछ भी होमवर्क करना है, आप यूज़ कर सकते हो। वर्चुअल ट्यूटर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर AI में, ठीक है। एथिकल कंसर्न ऑफ AI, प्राइवेसी इश्यूज आ जाते हैं देखो AI के साथ। AI कैन मिसयूज पर्सनल डेटा, रेजिंग प्राइवेसी कंसर्न, डेटा को AI की हेल्प से डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्लास शुरू होते ही मैंने आपको बता दिया था, जहां पहले 10 लोग काम करते थे वहां अब एक ही काम कर सकता है, ठीक है। और बायस और फेयरनेस, इंश्योरिंग AI सिस्टम्स आर फ्री फ्रॉम बायस इज क्रूशियल फॉर फेयरनेस एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। कई बार क्या होता है, एथिकल डिसीजन मेकिंग करने में हमें ये थोड़ा सा बायस भी करना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव द फ्यूचर ऑफ AI अपॉर्चुनिटीज, AI होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग स्मार्टर होम्स। अब आगे क्या होगा, घरों में भी AI आ जाएगा, ठीक है। एडवांसमेंट्स, AI इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इवॉल्विंग लीडिंग टू फर्दर इनोवेशंस एंड एडवांसमेंट इन वेरियस फील्ड, काफ़ी फील्ड्स में काफ़ी एडवांसमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे ये डेटा का मिसयूज हो रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल बताती हूँ AI का, पहले ये देख लो कि AI स्किल्स फॉर फ्यूचर प्रोफेशनल्स। फ्यूचर, अगर आप AI में अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, आपको डेटा एनालिसिस आना चाहिए, आपको आपकी जो स्किल है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी ही चाहिए, एसेंशियल फॉर डेवलपिंग इनोवेटिव AI सॉल्यूशंस, ठीक है। AI देखो हर चीज़ के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो अभी मैंने फायदे तो सारे गिना दिए, थोड़े से नुकसान गिनाए, नुकसान ज़्यादा है AI के, जो डिसएडवांटेजेस है वो कई ज़्यादा है। अगर अभी आप यहाँ बैठे हुए हो, काव्य मैं आपकी फ़ोटो क्लिक करूँगी, फ़ोटो क्लिक करके मैं आपकी फ़ोटो को, आपके फेस को ऐसे यूज़ कर लूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो काव्य आप वहाँ घूम रहे थे, आप कहोगे मैम मैं तो गई नहीं, इस जगह पे तो मैं आज तक नहीं गई, पर आप ही होंगे वो, आप मतलब चेहरा बिल्कुल आपका होगा और कोई भी नहीं डिनाई कर सकता कि ये तो काव्य है ही नहीं, ऐसे कोई भी नहीं कहेगा, सब बोलेंगे आप ही हो। क्यों? AI, मैं आपकी वॉइस को चुरा सकती हूँ, मैं आपके फेस को चुरा सकती हूँ, तो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग सोशल मीडिया नेटवर्क्स, ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो? It was interesting and it was related to our daily life. So thank you so much.